श्री राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे निकुंज में विराजे गोपाल राधे निकुंज में विराजे गोपाल राधे निकुंज में विराजे गोपाल राधे निकुंज में विराजे श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे निकुंज में विराजे गोपाल राधे निकुंज में विराजे गोपाल राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कल मनु और शतरूपा की कन्याओं का वर्णन हुआ। कल हम लोगों ने सती के प्रसंग को सुना कि कैसे माता सती ने दक्ष के यज्ञ में यही हरिद्वार कटक में अपने प्राण त्याग दिए योगाग्नि से, और भगवान शिव के द्वारा शिव की गणों के द्वारा यज्ञ का विध्वंस और पुनः से भगवान शिव की उपस्थिति में उस यज्ञ का संपूर्ण हुआ। और अब हम महाराज मनु और शतरूपा के पुत्रों के वर्णन की ओर चलेंगे। और महाराज स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए। प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपा ते सुतो वासुदेवस्य कलायाः रक्षायां जगतः ये स्थितो। ये भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण संपूर्ण संसार में संसार की रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले दोनों पुत्र हुए। पहले महाराज उत्तानपाद की संतति का वर्णन करेंगे, इसके बाद प्रियव्रत के चरित्र की ओर चलेंगे। तो उत्तानपाद महाराज की दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुरुचि है और एक का नाम सुनीति है। सुरुचि राजा को अधिक प्रिय है और सुनीति राजा को कम प्रिय है। सुरुचि जिस पर रुचि ज्यादा हो, सुनीति तो नीतिवान है, बुद्धिमान है, लेकिन राजा को प्रिय नहीं। लेकिन जो रुचिकर है वो राजा को प्रिय है। सामान्यतः संसार में भी ऐसा होता है, गुणवान लोगों को कम लोग पसंद करते हैं, गुणी हो संस्कारी हो। यदि रूपवान नहीं है तो लोग पहली दृष्टिया उनको पसंद नहीं करते। अब गुणी हो रूपवान हो देखने में सुंदर हो तो लोग अधिक रुचि रखते हैं, राजसी स्वभाव। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र को अपनी गोदी में लिए हुए सिंहासन पर बैठ करके प्यार कर रहे थे। उसी समय महारानी सुनीति के पुत्र ध्रुव वहां पर पहुंचे और अपने पिता की गोदी में बैठना चाहा। और जो ही अपने पिता की गोदी में बैठने का प्रयास किया तो जो उनकी विमाता है, सौतेली माता सुरुचि, डांट करके उनको बोली, नावत्स निपते धिष्ण्यम्
भवानोरु महर्ति नागृहीतो मया यत्यम् उत्साहपि निपात्मजः। बेटा तू राज सिंहासन में बैठने का अधिकारी नहीं है। माता मैं राज सिंहासन में बैठने का अधिकारी क्यों नहीं? राज सिंहासन तो दूसरी बात है, मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी क्यों नहीं? जैसे मेरे भाई उत्तम के ये पिता है वैसे हमारे भी पिता है, तो पिता की गोद में बैठने का अधिकार तो सब पुत्रों को है। राज सिंहासन तो बाद की बात है कि पिता हमें राजा बनाए कि न बनाए, पिता हमें राजपाट दे या हमारे भाई को दे दे दूसरी बात है, लेकिन पिता की गोद में बैठने का अधिकार तो हमारा है। माता ये अधिकार क्यों नहीं है हमारे? तो सूर्य जी ने कहा इसलिए क्योंकि तू हमारे गर्भ से पैदा नहीं हुआ है। अगर तू हमारे पेट से पैदा हुआ होता तो तू भी राजा के गोद में बैठने का अधिकारी होता। चल दूर हट जा, हटा दिया। और अगर तू ये चाहता है कि मैं राजा की गोद में बैठूं, राज सिंहासन को प्राप्त करूं, तो तू भगवान की तपस्या करके मेरे उदर से जन्म ले, मेरे पेट से जन्म ले, तब तू पिता की गोद में जा पाए। बहुत दुखी हुए, इतना दुखी हुए, और उनको दुख इस बात का नहीं लगा कि माता ने उन्हें डांट दिया। उनको दुख इस बात का लगा कि माता के डांटने पर पिता ने प्रतिक्रिया नहीं दी। पिता को तो समझाना चाहिए कि चलो गोदी में आ रहा है तो आने दो, लेकिन पिता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बात का ध्रुव को बहुत दुख हुआ। चोट खाकर जैसे सर्प फुंकार मारता है, ऐसे क्रोध से व्यथित होकर के ध्रुव जी अपने मां के पास गए। इसके पहले किसी ने मां को जाकर के बता दिया था कि ध्रुव पिता की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन उनकी सौतेली मां ने उनको नहीं बैठने दिया। रानी भी बहुत दुखी थी, उनकी मां भी बहुत दुखी थी। पुत्र गया, रोने लगा, क्रोध में भरकर कहने लगा मां मैं क्यों अधिकारी नहीं हूं? तू भी तो उन्हीं की पत्नी है और मैं उनका बेटा हूं, और मुझे इसका दुख नहीं है कि माता ने मुझे उनकी गोद में नहीं बैठने दिया। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पिताजी ने मुझे माता को मना नहीं किया और पिताजी ने ये नहीं कहा कि पुत्र तुम भी मेरी गोद में आ जाओ। चलो माता मना करती तो कोई बात नहीं, लेकिन पिता का तो कर्तव्य है कि अपने पुत्र को प्यार करे, दुलार करे। ये सुन करके माता की आंखों में आंसू आ गए। बोले पुत्र हमने तुम्हारी बात को पहले सुन लिया है, समझ लिया है। महाराज तो मुझे पत्नी की अपनी दासी भी नहीं समझते, इसलिए मैं ही अभागिनी हूं और मेरे इस अभागी मां के गर्भ से पैदा होने के कारण मुझे भी यह कष्ट सहना पड़ रहा है। पुत्र यदि तू सिंहासन को प्राप्त करना चाहता है तो जा भगवान नारायण की तपस्या कर। वे दयालु है, कृपालु है और तुझे जरूर उच्च पद, उच्च सिंहासन प्रदान करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सब कुछ छोड़ करके जाके तू उनका भजन कर। त्वमेव वत्साश्रय विद्यवत्सलम् मुमुक्षमेति प्यादाब्ज पद्धतिनो अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनवस्य स्थास्य भजस्व पुरुषम्। जिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए सभी देवी देवता दौड़ते रहते, ढूंढते रहते हैं, जाकर के तुम भी उन्हीं पर ब्रह्म स्वयं नारायण का ध्यान करो, तप करो।
इस प्रकार से जब माता ने उनको भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया तो ध्रुव महाराज अपने नगर से निकल पड़े, घने वन की ओर जाना शुरू कर दिया। घने वन की ओर जाना शुरू कर दिया। गहन वन में जाते 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 तो नारद जी ने देखा कि एक छोटा सा बालक वन में हिंसक पशुओं के बीच में कैसे निर्विघ्न चला जा रहा है बिना डरे हुए। ये ध्रुव क्या करना चाहते हैं ऐसा जानने के लिए नारद जी उनके पास गए। ते सम्मानम बाप पुत्र कह लक्ष्यामि कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। ये तुम्हारी खेलने की अवस्था है और इस खेलने की उम्र में हे पुत्र ये तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? यदि तुम्हें मान अपमान का विचार है तो भी तुम्हें इस प्रकार से सुख दुख इत्यादि का भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम बालक हो। तपस्या ध्रुव जी ने नारद जी से कहा, भगवान सुख दुख से जिसका मन चंचल हो जाता है ना वो भगवान का भजन नहीं करता। मन दोनों स्थितियों में चंचल होता है। यदि सुख ज्यादा आ जाए तब भी भगवान का भजन नहीं होता और मन में ज्यादा दुख हो जाए तब भी भगवान का भजन नहीं होगा। तो सुख दुख से चंचल व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर सकता। आपने कृपा करके हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग बताइए। तो नारद जी ने भगवत प्राप्ति का उनको मार्ग दिया और भगवान श्री नारायण की उग्र तपस्या करने का विधान नियम बता करके नारद भगवान चले गए। ध्रुव ने अपने मन में नारद के किए हुए वचनों को हृदयांकित कर करके और मन में श्री नारायण ओम नमो भगवते वासुदेव के मंत्र को जो नारद जी ने उनको दिया था उस मंत्र का निरंतर ध्यान करके समाधिस्थ हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भागवत में इस 12 अक्षर मंत्र का जप करने को बताया जाता है। तो बैठे तो मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण मन चंचल होने से बचने के लिए करना चाहिए, क्योंकि यदि मन चंचल है तो भजन नहीं होगा। चंचल मन से भजन नहीं होता। और परम मधुबन में ध्रुव जी भगवान की तपस्या में तत्पर हो गए और वहां से नारद जी सीधे जाकर के महाराज उत्तानपाद के यहाँ पहुंचे और नारद जी ने कहा, राजनम किम ध्यायसे दीर्घम मुखे सुपरे सुस्यतः किम वा नारिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयतः। हे राजन, ये तुम्हारा मुख ऐसे सूखा हुआ क्यों? तुमने कोई धर्म और काम में कोई कमी तो नहीं आ गई तुम्हारे पास? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा खजाना लुट गया? राजन ने कहा, हे महात्मन, मैं बड़ा ही निर्दयी हूं जो अपने 5 वर्ष के नन्हे बालक को अपनी गोदी में बैठने से मना कर दिया और वो इस दुख से दुखी होकर के वन में चला गया। कोई अभागा पिता ही होगा जो अपने 5 वर्ष के पुत्र को वन में जाने के लिए प्रेरित कर दे। सच्चिदानंद भगवान की। और
मुझसे आकर दुखी हुए उस पुत्र को कहीं पर भेड़िए इत्यादि न खा जाए, यह दुख मुझे निरंतर खाता जा रहा है। मैं इस दुख से दुखी हूं। हे नारद, मेरा मन उस बात के लिए मुझे बार बार व्यथित करता है। वो केवल मेरी गोदी में तो बैठना चाहता था और तो कुछ मांग नहीं रहा था मुझसे, और यदि गोदी में बैठना चाहता था तो मैंने उसे मेरी गोदी में नहीं बैठने दिया। मुझसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई पिता दूसरा नहीं हो सकता। मेरी भी मति कैसे मर गई थी, इस प्रकार से दुख प्रकट किया। तो नारद जी ने कहा, आप चिंता न करो, तुम्हारा जो पुत्र है वो सुरक्षित है और उसको यश कीर्ति पूरे संसार में फैलेगी और उसकी वजह से तुम्हारा यश भी संसार में बढ़ेगा, क्योंकि पुत्र ही पिता के यश को आगे बढ़ाता है। पूत सपूत तकाधन संचय, पूत कपूत तकाधन संचय। पुत्र अगर अच्छा हुआ तो धन बना लेगा, उसके लिए धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं। और यदि पुत्र बुरा हुआ तो कितना भी समेट कर रखोगे सब नष्ट कर देगा। सच्चिदानंद भगवान की। इधर ध्रुव महाराज नारद जी के दिए हुए उपदेश से कठोर तप में एकाग्र हो गए, नारायण की उपासना प्रारंभ की। और जब उनकी तपस्या उग्र हुई, इतनी उग्र तपस्या उन्होंने किया कि तीनों लोगों में उनकी तपस्या की आग भड़क उठी। एक पैर से खड़े होकर अंगूठे, एक पैर के अंगूठे में खड़े होकर के जब आराधना शुरू किया ध्रुव महाराज ने, तो उनके अंगूठे के भार से आधी पृथ्वी झुक गई। जहां पर उनका अंगूठा पैर का था उधर वो पृथ्वी झुक गई आधे पैर से। इतनी ज्यादा तपस्या का प्रभाव हुआ। अभी दो पैर होते, एक पैर के अंगूठे में जिधर रखा दूसरे पैर की तरफ पृथ्वी उठ गई। इतना भार हो गया उनकी तपस्या का। और समस्त प्राणियों की श्वास रुक गई, समस्त प्राणियों को श्वास रुक गई। उस समय लोकपालों को बड़ी चिंता हुई, सो भगवान नारायण की शरण में गए और बताया नारायण भगवान, एवं पितामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधामः विधेह तन्नो द्विजनादि मोक्षम् प्राप्ता वयं तं शरणं शरण्ये। हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं। ध्रुव की तपस्या के प्रभाव से समस्त प्राणियों की श्वास रुक गई। कृपा करके कुछ उपाय करिए। भगवान ने कहा, तुम डरो मत, ध्रुव की तपस्या को मैं देख रहा हूं और ध्रुव के लिए मैं स्वयं संसार के कल्याण के लिए ध्रुव के पास जाऊंगा। इस प्रकार से देवताओं को प्रसन्न करके भगवान गरुड़ पर चढ़ करके ध्रुव जी के एकाग्र की हुई जहां पर उनकी तपस्या चल रही थी वहां पर पहुंचे। ध्रुव भगवान जहां भगवान नारायण का ध्यान कर रहे हैं, एकाएक उनके अंदर से जो भगवान नारायण का स्वरूप उन्होंने ध्यान किया था वो विलीन हो गया, गायब हो गया। ध्रुव गड़बड़ा कर आंख खोले तो देखे कि जो ध्यान मैंने अंदर जिस परमात्मा पुरुष का किया था वह परमात्मा पुरुष स्वयं मेरे सामने खड़ा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कौतूहल हो गया, प्रेम के अधीर हो गए, पृथ्वी पर दंड के समान गिरकर प्रणाम किया, भगवान को देखने लगे। मुख से चूम लेंगे भगवान मुझे, भगवान अपने बाहों में मुझे भर लेंगे, ऐसा भाव ध्रुव के मन में आया। ध्रुव कुछ तब बोलना चाहते थे, कुछ स्तुति करना चाहते थे, लेकिन 5 वर्ष के बालक को कुछ आता नहीं। कुछ कहना चाहते थे भगवान की प्रशंसा में, कुछ स्तुति, कुछ श्लोक, कुछ मंत्र बोलना चाहते थे, कुछ आता नहीं। भगवान जान गए
और भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के गले से स्पर्श कराया। वेद वेदांत और शास्त्रों का समस्त ज्ञान ध्रुव के मन में, ध्रुव की बुद्धि में स्थिर हो गया और ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगे। सोतः प्रविश्य मम वाचि मां प्रसुप्तः संजीवयत्यक्ष्क्लः शक्तिधारा सुधाम् आड्यास्य हस्ताचरण श्रवणत्वादीनो प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे समस्त विश्व के स्वरूप नारायण, आपको प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है प्रभु। आपने कृपा करके हमें दर्शन दिया। और विभिन्न श्लोकों में ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। जब स्तुति की तो भगवान प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय का संकल्प जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या संकल्प है। मैं उस पद को देना चाहता हूं जो संसार में सबको कठिन है, सबको दुर्लभ है, जिस तेज में अविनाशी लोक को समस्त देवी देवता भी चाहते हैं। ये जो तुम पिता के सिंहासन की बात करते हो, पिता का सिंहासन कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगा, राजा रहे या न रहे, लेकिन मैं तुमको एक ऐसा पद देना चाहता हूं जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। और भगवान ने उन्हें ध्रुव लोक का स्वामी बनाया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव उपस्थित है। आप लोग ध्रुव तारा देख रहे थे, ध्रुव तारा आसमान में होते, ध्रुव लोक देख रहे। इसके बाद तो इस राज सिंहासन को संभालेगा, यज्ञ त्याग करेगा समय आने पर, और समस्त मनोकामना की पूर्ति होगी। इस प्रकार से पूजित होकर के ध्रुव से भगवान नारायण सुधाम को चले गए। और ध्रुव भगवान मन ही मन कहने लगे कि धन्य है नारद मुनि, धन्य है सनकादिक ऋषि जो निरंतर भगवान की शरण में रहते हैं। मैं तो मूर्ख छोटा बालक, थोड़े समय के लिए प्रभु के संसर्ग में आया था। अद्भुत आनंद, दिव्य अनुभूति हुई। ऐसा अनुभूति जो सरकार और नारद ऋषि पर हमेशा करते रहते हैं, वो कितने सौभाग्यशाली होंगे। सच्चिदानंद भगवान की। और इसके बाद ध्रुव जी घर की ओर वापस लौटे। जब राजा ने सुना तो उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, आदर सत्कार किए दौड़े। यही होता है, जिसको निरीह जानकर खदेड़ दो, फिर अगर वो संपन्न और सत्य संपन्न हो जाए तो वही लोग उसकी स्तुति करना शुरू कर देते हैं। अरे मेरा बेटा है, अभी तो खदेड़ दिए थे, घर से बोले नहीं कि पत्नी के डर के मारे कि मेरा बेटा है, और अब बोल रहे हो कि हमारा बेटा है, इतना बड़ा पद प्राप्त करके आया। इस प्रकार घने बल से लौट आने की उनको आशा नहीं थी कि 5 वर्ष का बालक हिंसक पशुओं के, जंगली जानवरों के बीच में रहा, खा लेगा, कोई मर जाएगा। जब लोक से वापस आ रहा है मेरा पुत्र, बहुत प्रसन्न हुए। उत्तानपाद महाराज ब्राह्मणों को बुला करके दान इत्यादि किया। ध्रुव जी अपने पिताजी के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, और राजा उत्तानपाद की भी कामना पूर्ण हो गई। पुत्र का सिर सूंघा, उन्हें ठंडे ठंडे मीठे मीठे वचनों से आशीर्वचन दिया। अपनी माता के पास गए, माता से भगवान के मिलन की बात बताई, और भगवान के द्वारा दिए हुए वरदान से माता को अवगत कराया। और उनकी माता सुनीति भी यह सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुई। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार जब सभी लोग अपना आदर सत्कार प्रेम नारद ध्रुव जी के प्रति करने लगे, महाराज उत्तानपाद ने पूरे नगर में, पूरे राज्य में चारों तरफ सुसज्जित करा करके ध्रुव के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार के दान पुण्य त्याग किए, और सुसज्जित नगर में ध्रुव जी को यथोचित सम्मान के साथ स्थापित किया। सच्चिदानंद भगवान की। कुछ दिनों बाद नारद मुनि के कहे हुए वचनों को याद
याद करके महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को राज्यपाट दे दिया और महाराज उत्तानपाद का जो दूसरा पुत्र था उत्तम, तो उत्तम एक बार शिकार खेलने के लिए गए और यक्षों के द्वारा युद्ध में मारे गए। यक्षों के राजा कौन है? कुबेर। यक्षों के राजा कौन है? कुबेर। तो कुबेर यक्षों के राजा है, तो यक्षों से युद्ध हुआ और यक्षों से युद्ध में जो है तो ये मारे गए और अपने भाई के मारे जाने से ध्रुव महाराज अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने कुबेर पर चढ़ाई कर दी। कुबेर का और ध्रुव का महाराज का खूब ज्यादा युद्ध हुआ और फिर स्वयं मनु महाराज आकर के और बीच में समझौता किए कि ध्रुव इनके साथ युद्ध करना अच्छा नहीं है, आपस में युद्ध ना करो, हम सब भाई भाई हैं, आप एक ही हो, इसलिए आप एक दूसरे से युद्ध ना करो। सच्चिदानंद भगवान की। और कुबेर और ध्रुव के बीच में सुलह करा दिया और इसके बाद जब कुबेर और ध्रुव का मित्रता संबंध हो गया तो कुबेर ने उनको अत्यंत अच्छे पात्र दिए, खूब धन धान्य दिया और अच्छे लोगों की प्राप्ति का वरदान भी दिया कि जाओ तुम सदा संपन्न रहोगे, तुम्हारे घर में कभी धन धान्य की, राज्य में कभी कमी नहीं होगी, सुख संपदा सदैव भरी रहेगी। इस प्रकार से कुबेर के द्वारा हमारे घर में पूजन होता लक्ष्मी जी का, तो कुबेर का होता पूजन। जब आप दीपावली में लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो कुबेर का पूजन करते, और रुद्राभिषेक करते हैं तो कुबेर का पूजन करते। कुबेर जी गण है भगवान शिव के, जो शिव जी के पार्षद है, गणों पे कुबेर का भी पूजन होता है। तो कुबेर प्रसन्न होते तो घर में धन धान्य का भंडार भरा रहता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, 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 तेरी बन जाएगी गोविंद का गुण गाने से कैसे बन जाएगी जिनकी जिनकी बनी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ये जितने भी गुणगान करने वाले, आर्त होकर भगवान को पुकारने वाले, सदैव मोक्ष प्राप्त करने वाले, और जो भगवान का कीर्तन किया वो कभी निष्फल नहीं लौटा। सबरी की बन गई, सुदामा के बन गई, सबरी बन गई, सुदामा की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, सुदामा की बन गई, कंदुल चबाए से होली बनी जई है, गोविंद गुण गाए से होली बनी जई है। बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, हनुमत की बन गई, सिया की सुधि लाए से होली बनी जई है, गोविंद गुण गाए से होली बनी जई है, गोविंद गुण गाए से होली बनी।
की बन गई यशोदा की बन गई नंद जी की बन गई यशोदा की बन गई नंद जी की बन गई यशोदा की बन गई नंद जी की बन गई यशोदा की बन गई गोपियन की बन गई गोपियों की बन गई माखन हवाए से गोरी बनी जय गोविंद गुण गाए से गोरी बनी जय गोविंद गुण गाए से गोरी बनी जय गोविंद गुण गाए से गोरी बनी जय गोविंद श्री बोले गोविंद नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से ध्रुव ने कुबेर जी से धन प्राप्ति का वरदान मांगने के बाद स्वयं के लिए भगवान के चरणों में भक्ति बनी रहे ऐसा वरदान मुझे दीजिए। कुबेर ने भगवान के चरणों में सदैव स्थिर बुद्धि रहने का वरदान दिया। बहुत समय तक यज्ञ त्याग करने के उपरांत अपने पुत्रों को राजभार सौंप करके ध्रुव भगवान के दिव्य लोकों को जाने की इच्छा की मन में एक दिव्य विमान उनके लिए उपस्थित हुआ और ध्रुव महाराज अपने ध्रुव लोक की ओर चले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और वहां पर भगवान के सुंदर पावन कीर्ति का गान करते हुए अपने लोक का संचालन करने लगे। इसके बाद आगे ध्रुव के वंश का वर्णन हुआ। ध्रुव के वंश में राजा अंग का चरित्र तो बड़े बड़े हैं, बहुत ज्यादा संक्षिप्त है। अंग शील संपन्न और सुंदर राजा हुए। महाराज अंग ये ध्रुव के पुत्र हैं, ब्राह्मण भक्त, और उन्हीं के जो उनका नाती हुआ अंग का बेटा बेन वो अत्यंत दुष्ट हुआ। ध्रुव महाराज भगवान के भक्त हैं, जो अंग हुए उनके महाराज अंग वो अच्छे हुए। तीसरी पीढ़ी हमेशा विचित्र होती है, या तो अच्छी होगी या तो बहुत बुरी होगी। तो महाराज ध्रुव के अंग महाराज और अंग के बेन अत्यंत दुष्ट क्रूर स्वभाव के थे। एक बार तो विदुर जी ने पूछा, ये बताइए कि ये महाराज अंग जब इतने शील संपन्न और गुणी राजा रहे, ध्रुव के नाती भी हैं, पुत्र भी हैं, तो धर्मात्मा के पुत्र के हैं, इस प्रकार से दुष्ट संतान कैसे उत्पन्न हो गई? तो वेद का चरित्र, महाराज अंग के वेद की उत्पत्ति के बारे में मैत्रेय जी बताते हैं कि एक बार अंग अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किए और उस यज्ञ में वेदवादी ब्राह्मणों को आह्वान किया कि भाई आप आइए। तो जो ब्राह्मण आए उन्होंने उनकी दक्षिणा लेने से स्वीकार कर दिया। बोले क्यों भाई? बोले हम आपका यज्ञ नहीं कराएंगे, क्योंकि आप जो आहुति देते हो देवता स्वीकार नहीं करते। उन्होंने पूछा कि हमने गलती क्या है, ऐसा मैंने अपराध क्या किया है, क्या गलती हमने है जिसके कारण देवता और पितर हमारा हम स्वीकार नहीं करते? ऋषियों की बात सुनकर अंग बहुत उदास हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है? उन्होंने कहा कि आपकी संपत्ति नहीं है, पुत्र नहीं है। ये वेद उत्पत्ति के पहले की कथा है। अंग महाराज अत्यंत दुखी हुए। तो अंग महाराज ने ऋषियों से, महात्माओं से, ब्राह्मणों से पूछा कि ऐसा क्या हमसे अपराध हुआ है जिसके कारण आप लोग इस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं? तो ब्राह्मण सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में आपने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में आपसे अपराध हुआ, और उस पूर्व जन्म के अपराध के कारण आपको पुत्र उत्पन्न हुआ, आप संतानहीन है, और संतानहीन व्यक्ति का यज्ञ भाग देवता लोग ग्रहण नहीं करते, इसलिए हम आपका यज्ञ नहीं कराएंगे।
इसलिए पहले आप कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय करिए। तो पहले आप पुत्र यज्ञ करिए, जिससे पुत्र प्राप्त हो, इसके बाद आप अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करिए, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से राजा अंग ने पुत्र प्राप्ति का अनुष्ठान किया, उसमें चरु समर्पित किया और वहां से अग्निकुंड से सोने का हार से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ। स्वर्ण पात्र में उनके लिए चरु दिया, खीर, और खीर को लाकर उन्होंने अपने पत्नी को दिया और उसके प्रभाव से समय आने पर उनकी पुत्रहीन पत्नी को पुत्र प्राप्त हुआ। वह बालक जन्म से ही दुष्ट था, मृत्यु का अनुयायी था, अधार्मिक पुत्र हुआ, क्योंकि उसकी मां भी अधार्मिक थी। सबसे ज्यादा संतान पर प्रभाव मां का ही पड़ता है। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान जब बालक पेट में हो, मां को अत्यंत शुचिता के साथ में पालन पोषण करना चाहिए। भगवत आधारण, भगवत नामस्मरण और पालन पोषण अत्यंत धार्मिक रीति से होना चाहिए। रावण इत्यादि पहले से जन्म से इतने दुष्ट रावण नहीं थे। मां का जो सिखाने का स्वभाव था, जाओ उसको मार के आओ, जाओ उसको ये कह दो, ये कर दो, तो जब बच्चा कोई गलती करे तो मां हंसती, प्रसन्न होती, बालक आगे चल करके दुष्ट होते गए। वह बस जो बेन था उनका पुत्र वन में जाता और निर्जीव जीवों की हत्या करता, बिना आवश्यकता के बाणों से मार डालता, खेलते हुए बच्चों को भी पशु के समान पीटता, नदी में फेंक देता। महाराज अंग ने सुधारने की चेष्टा की, लेकिन वो समर्थ नहीं हुए। महाराज सोचने लगे कि मेरे जो पुत्र है वो तो बहुत दुष्ट निकला, और यह सोचकर उनको रात भर निद्रा नहीं आई, नींद से परेशान हो गए महाराज अंग। और रात में अपने पत्नी को छोड़ करके, पुत्र को छोड़ करके घर से निकल गए। कहां गए किसी को पता नहीं चला। सेवकों ने खूब ढूंढा, पता लगाया, लेकिन महाराज अंग का कोई पता नहीं चला। ढूंढने वाले लौट के आए, बोले महारानी राजा साहब को कहीं पता नहीं चला। जब मुनियों ने देखा कि राजा विहीन राज्य हो गया है, राज्य को चलाने के लिए राजा चाहिए, चोर लुटेरे डाकुओं को भगाने के लिए, पकड़ने के लिए, तो सबने सोच विचार करके एक वही बेन था उनका पुत्र जो दुष्ट था, उसी को राजा बना दिया। और जैसे ही बेन राजा बने तो एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा हो गया, राज्य पद मिल गया, बट ढिढोरा पीट दिया। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पुण्य नहीं करेगा, कोई ब्राह्मणों को दान नहीं देगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। राजा का नियम सुनियम, सारे धर्म कार्य सब बंद कर दिया, ढिंडोरा पिटवा दिया। हमारे राज्य में कहीं भी पूजा पाठ धर्म इत्यादि नहीं होगा, अगर कोई करता मिलेगा सीधा बंद कर दिया जाएगा। महात्माओं ने समझाया, ब्राह्मणों ने समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। व्यक्ति समझता कहां है? मन तो अभिमानी होता है। सुख और दुख की दोनों की अवस्था में भगवान का ध्यान नहीं होता। अत्यंत दुखी मन हो तब भी आप भगवान का ध्यान नहीं कर पाओ, कितना भी सोचो। मन दुखी, पूजा पाठ संभव नहीं, मन ही नहीं लग गया। अब मन बहुत ज्यादा सुखी, तभी मन नहीं लगा, चलो कुछ नहीं है, भगवान होता नहीं। मुनि लोग उसको समझाए, नहीं माने। जाकर घर में बताया, यदि आप लोग इसको नहीं सुधारते हैं तो हम इसको जला देंगे, भस्म कर देंगे। मुनियों ने बेन से कहा, महाराज आप जो ये कार्य कर रहे हैं ये उचित नहीं है। आप राजा हैं और आपको धर्म कार्यों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। आपके बाबा इतने धर्मात्मा है, स्वयं भगवान ने दर्शन दिया। बेन ने कहा कि तुम लोग बहुत मूर्ख हो,
लोग पता नहीं किस व्यक्ति की पूजा पाठ करने की बात करते हो। मैं प्रत्यक्ष दिखता हूं तो मेरी पूजा नहीं करते। जो नहीं दिखता, जो नहीं है, उसकी पूजा करते हो। तुम सब खुद मूर्ख हो, दुष्ट हो। मैं स्वयं जगतपति हूं, मेरी पूजा करो, मुझे हवन दो, मेरे नाम का यज्ञ करो। इसलिए हे ब्राह्मणों, तिरस्कार छोड़ करके केवल और केवल मेरा ही उपासना करो, मेरे नाम से यज्ञ कराओ। इस प्रकार से मुनियों ने जब उसको समझाया, नहीं माने, तो वहां पर उपस्थित ब्राह्मण और तपस्वियों ने उसको मार दिया, मृत कर दिया। और जब जाने लगे तो उसकी जो माता थी उसने मंत्र के बल से उसके शव की रक्षा की। मुनीश्वर चले गए। एक दिन वो मुनिगण सब नदी पर देख रहे हैं, स्नान कर रहे थे। वहां देखे कि चोर लुटेरे डाकू बढ़ गए, राजा को हमने मार दिया। तो जाकर के भेद के लौट करके वो महाराज वेद की जंघा को मथ करके पुत्र उत्पन्न हुआ, पहला बौना पुरुष, कौवे के समान काला पुरुष उत्पन्न हुआ उसके मथने से शरीर के। उसने प्रणाम करके कहा, महाराज मैं क्या करूं, मैं कौन? ऋषियों ने कहा, बैठ जाओ तुम, निषाद मातिष्ठो निषाद, और वह निषाद कहलाया। वहां से निषादों की उत्पत्ति हुई। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसके बाद वेद की भुजाओं का मंथन किया। जंघा का मंथन करने से कौन उत्पन्न हुआ? निषाद। और भुजाओं का मंथन किया, उनसे महाराज पृथु उत्पन्न हुए। और महाराज पृथु स्वयं नारायण स्वरूप माने जाते हैं। पृथु पृथ्वी के पति है। महाराज पृथु का विवाह भी पृथ्वी से हुआ। भगवान नारायण की पत्नी है पृथु, और पृथा बोली जाती है पृथु की वजह से। सच्चिदानंद भगवान की। उस ब्रह्मवादी बालक को देखकर के ऋषियों ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। और महाराज पृथु समस्त गुणों से संपन्न, भगवान की लीलाओं का गुणगान करने वाले, यज्ञ इत्यादि करने वाले, और उनके राज्याभिषेक के समय वरुण इत्यादि, कुबेर इत्यादि देवता इकट्ठे होकर के विभिन्न प्रकार के आयुध शक्तियां दी। और गुणीजनों ने, बंदीजनों ने उनका गुणगान किया। और इस प्रकार से महाराज पृथु राज्य का संचालन करने लगे। कुछ समय बाद महाराज पृथु शिकार करने के लिए जंगलों में घूमते घूमते राज्य का कार्यभार देखने का विचार किया कि हम देखें हमारे राज्य में कहां पर क्या कैसे चल रहा है। देखते हैं कि हमारे राज्य में पृथ्वी अन्नहीन हो गई है। अन्नहीन होना राजा का दोष माना जाता है। भाई अभी तक तो पृथ्वी में सब अन्न इत्यादि होते थे, अब क्यों नहीं हो रहे? भूख के कारण प्रजा सुकर कष्टमय हो गई। उन्होंने विचार किया पंडितों से। पंडितों ने कहा, राजन यदि आप इसकी व्यवस्था नहीं करते तो हम लोग भूख से मर जाएंगे कुछ दिनों बाद, ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। और ये पृथ्वी अपने अंदर समस्त औषधियों को, वनस्पतियों को, अन्न को अपने अंदर समाहित कर ली है पृथ्वी। और समाहित कर लेने की वजह से सब अन्न इत्यादि पृथ्वी पर दिखाई नहीं देते, हर जगह सूखा पड़ गया। गुस्सा करके महाराज पृथु ने अत्यंत तीक्ष्ण अपना धनुष उठाया, बाण चढ़ा करके पृथ्वी को मारने के लिए जैसे संधान किया। पृथ्वी भय से कांप उठी
और डर करके गौ का रूप धारण करके भागने लगी। तीनों लोकों में भागने के बाद जब उनको कोई रक्षक नहीं मिला तो लौट करके फिर से आई। महाराज पृथु से कहने लगी, सातम जिज्ञासे कस्मादीन नाम पिता किल विषाम अहर्निश कथ्यथम योषाम धर्मज्ञम इत्यो मतः। हे महाराज, आप ही राजा हैं और जब आप ही हमें मार डालेंगे तो हमें कौन बचाएगा? हम आपकी शरण में हैं और मैं एक स्त्री हूं और एक राजा स्त्री का वध नहीं कर सकता। आप एक काम करिए, मेरे अंदर समस्त शरीर, मेरे शरीर में समस्त अन्न इत्यादि रस सब भरे हुए हैं। मैं गौ रूप में हूं और आप पात्र लाओ और उत्तम बछड़े की व्यवस्था करो और मेरे दुग्ध के माध्यम से समस्त साधनों को दूर। इस प्रकार से धरती माँ ने उनको समस्त औषधियों को, वनस्पतियों को, अन्नों को इत्यादि को दोहन किया और उस दोहन में अलग अलग प्रकार के बछड़े बनाए गए, अलग अलग प्रकार के पात्र बनाए गए और उन पात्रों से अलग अलग वस्तुओं को दुहा। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया। ऋषियों ने किसको बछड़ा बनाया? बृहस्पति को बछड़ा बना लिया और पृथ्वी देवी से वेद को पवित्र दूध के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार से दानवों ने, सर्पों ने, समस्त जीव, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, सबने बछड़े बनकर के पृथ्वी मां से दोहन करके किया। और इसके बाद उनकी पृथ्वी संपूर्ण सस्यों से संपन्न हो गई, धन धान्य से संपन्न हो गई। इसके बाद महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञ से भगवान श्री नारायण को प्रसन्न किया और यज्ञ में, यज्ञ के द्वारा उनके घोड़े का हरण किया गया और इंद्र का मानहरण किया महाराज पृथु ने, अपने घोड़े को प्राप्त किया और स्वयं भगवान नारायण का पृथु महाराज की यज्ञशाला में प्रादुर्भाव हुआ। स्वयं भगवान नारायण की यज्ञशाला में पधारे। श्रीमन नारायण नारायण